प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा आज का सब्जेक्ट है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, और आज का टॉपिक है शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम क्रियान्वयन हेतु सुझाव। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम क्रियान्वयन हेतु सुझाव किस प्रकार से हम संपन्न करते हैं, किस प्रकार से सुझाव देते हैं, किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन करना चाहिए। तो आज के लिए मैं ऑनलाइन वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें हम शिक्षक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उस पाठ्यक्रम को कैसे क्रियान्वित किया जाए, भावी शिक्षकों का जो पाठ्यक्रम है उसको बना करके हम अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करेंगे। उसके लिए कोई कमी रह जाती है उसके सुझावों के अंतर्गत हम बात करें तो एक एक बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अपना पहला बिंदु है प्रशिक्षण के समय में वृद्धि। प्रशिक्षण समय में वृद्धि किस प्रकार से हम शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम का जब क्रियान्वयन करें और सुझाव दे, तो प्रशिक्षण का जो हमारा समय है उसमें किस प्रकार से वृद्धि करें। आज हम देख रहे हैं कि भावी अध्यापकों की जो ट्रेनिंग चलती है या प्रशिक्षणार्थियों की जो ट्रेनिंग हम देते हैं विभिन्न प्रशिक्षण महाविद्यालय में, उनमें जब हम पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो हमें इसके पाठ्यक्रम को पूरा करने में समय कम रहता है। तो हमें समय जब कम रहता है तो प्रशिक्षण के समय में हमें वृद्धि करना ही सबसे बड़ा एक फायदा ये रहता है कि हम पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि समय जब ज़्यादा लगेगा विद्यार्थी आराम से उस पाठ्यक्रम को पूरा करेगा, और जब समय कम होगा विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को अधूरा पूरा करेगा। इसलिए हमें इन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, इसका सही समय पर क्रियान्वयन करने के लिए, सही समय पर पाठ्यक्रम की उपलब्धि हासिल करने के लिए हमें प्रशिक्षण का जो समय है उसमें वृद्धि करनी होगी। क्योंकि पहले क्या था, पहले के जब समय था, पहले 1 साल की ट्रेनिंग बीएड की हुआ करती थी, फिर 2 वर्षीय अब ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो हमें पर्याप्त समय इसके अंतर्गत मिल जाता है तो पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो जाता है। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता था। इन सारी कारणों से देखा जाए तो शिक्षक शिक्षा जो है हमारा अध्यापक शिक्षण का जो व्यवसाय है बहुत ही एक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवसाय है, और जिम्मेदारी पूर्ण व्यवसाय के कारण उचित प्रकार का हम इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारण करते हैं ताकि छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान दे सके कि वो ठीक प्रकार से अच्छा अध्यापक बनकर के समाज में जब जाए तो बालकों को ठीक प्रकार से अध्यापन का कार्य वो करवा सके, शिक्षण का कार्य वो करवा सके। इसलिए जो भी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है उसी प्रकार से निर्धारण किया गया है। उसमें एक एक चैप्टर को, विषय वस्तु को इस प्रकार से समाहित किया गया है। बहुत सोच समझ से हमारे विद्वान साथियों ने, विशेषज्ञों ने पाठ्यक्रम को जब निर्माण किया था तो ये ध्यान रखा गया था कि किस प्रकार के अध्यापक के जो पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन हेतु किस प्रकार की व्यवस्था की जाए और किस प्रकार से कितने समय में ये पूरा किया जा सकता है। अगर समय की उपलब्धता कम रहती है तो इनके क्रियान्वयन को और समय की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए हमें प्रशिक्षण के समय में और वृद्धि करें तो हमारे पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके, विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके, प्रशिक्षणार्थी इससे लाभान्वित हो सके और अध्यापक जो अपने पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कर सके। इसलिए ये भी एक सुझाव इसके अंतर्गत दिया गया है कि प्रशिक्षण का समय भी बढ़ाया जाए। दूसरा है कौशल विकास के उचित अवसर। कौशल विकास के उचित अवसर प्रदान करने के लिए भी एक प्रकार का ये सुझाव दिया गया है कि कौशल के विकास का उचित अवसर प्रदान किया जाए। जो भी अध्यापक बनना चाहता है, विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहा है, प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग ले रहा है, अध्यापक के जो व्यवसाय में जाना चाह रहा है, उनमें कौशल विकास का उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें प्रशिक्षण काल में विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं। उन कौशलों के आधार पर जो दक्षता होती है अध्यापक में वो हम हासिल करते हैं, वो सीखते हैं। उन दक्षताओं के कौशल का विकास भी हमारे इन जो पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि इन कौशलों को सीखना एक अध्यापक के लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए हम पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करते समय ये भी हमें ध्यान देना होगा कि जो भी हमारे कौशल है उनका उचित अवसर प्रदान किया जाए, विकास किया जाए, सभी अध्यापक उनको सीखें। अगर वो नहीं सीख पाता तो विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं करा पाएगा। इसलिए पहले अध्यापक में कौशलों का विकास होना चाहिए, तब विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर सकता है। इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए ट्रेनिंगों में,
प्रशिक्षण संस्था जो महाविद्यालय उनमें और विभिन्न प्रकार के अध्यापक के जो या अध्यापक के जो कार्यक्रम चलते हैं उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के द्वारा या अन्य सरकारी प्रोजेक्ट के माध्यम से नए नवाचारों को सिखाते हुए कई प्रकार के ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि अनेक कौशलों को वो सीख करके और अच्छा अध्यापन का कार्य में जा सके। इसलिए इसे पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए या पाठ्यक्रम के सुझाव के लिए जो भी कमी आ रही है, इसलिए हमें कौशलों के विकास के लिए भी उचित अवसर प्रदान किया जाए, उचित कौशलों को उनको बताया जाए ताकि वो कौशलों को सीख करके और अपने अवसरों को प्राप्त कर सके और इसका क्रियान्वयन हो सके। इसलिए हमें शिक्षक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया है उसके क्रियान्वयन हेतु हमें कौशलों को सीखना, विभिन्न विधि प्रविधियों को सीखना, नवाचारों को सीखना, विभिन्न आयाम जो आ रहे हैं नए नए या तकनीकी शिक्षा से जोड़ना, इस कई प्रकार के ऐसे कौशल हैं जहाँ पर आईटी से जोड़ करके भी हम कई प्रकार से कंप्यूटर कार्यक्रम से भी हम हर एक चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये अनेक प्रकार के जो कौशल हैं उनको सीख करके अध्यापक के पाठ्यक्रम में जोड़ करके इसका क्रियान्वयन करना चाहिए ताकि वो पढ़ करके छात्र अध्यापक इनको सीख करके जो अध्यापन व्यवसाय में जा रहे वो विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान दे सकेंगे। इसलिए इनका क्रियान्वयन के लिए ये भी एक सुझाव दिया गया है कि कौशलों का विकास के उचित अवसर भी उनको प्रदान करने चाहिए। जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं उन कौशलों को वो सीखे, उनको अवसर प्रदान करें। तीसरा है छात्राध्यापकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि। छात्र अध्यापकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। जो भी छात्र अध्यापक हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, उन छात्र अध्यापकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए। जिस व्यवसाय में वो जुड़ रहे हैं, अध्यापन का कार्य वो कर रहे हैं या करवाएंगे आगे जाकर, या अध्यापक का जो उन्होंने जो पद लेने के लिए प्रशिक्षण वो प्राप्त कर रहे हैं, एक बहुत जिम्मेदारीपूर्ण जो पद है वो धारण करेंगे। इसके बाद अध्यापक में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए। वो किस प्रकार से अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि जागृत करें कि जो ये मैं शिक्षण व्यवसाय में चुन रहा हूँ इसमें मेरी क्या अभिलाषा होनी चाहिए, किस प्रकार से मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, किस प्रकार से इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किस प्रकार से अच्छे गुणों को मैं ग्रहण कर सकता हूँ, और मेरे अध्यापक में क्या गुण होने चाहिए, कौन सी विधि प्रविधि से मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या टेक्निक मुझे सीखनी चाहिए, कौन सी पद्धति से हमें छात्रों को या संप्रेषण पद्धति किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सारे जो है गुण है तो छात्र अध्यापक का शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए ही सिखाए जाते हैं। तो जो भी हमारा पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उनके क्रियान्वयन में हमें इस विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि छात्र अध्यापकों में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करें। जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इस बात के लिए उनको बताएं कि आपने जो व्यवसाय चुना है ये देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के अच्छा भविष्य बनाने के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम उनके लिए खड़े उतरें और उनमें अच्छा ज्ञान उनको प्रेषित करें और बालकों का सर्वांगीण विकास करें। तो इनमें हमें जब भी हम जो भी पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, अध्यापक का जो भी पाठ्यक्रम हम ट्रेनिंगों में ग्रहण कर रहे हैं वो उसमें रुचि जागृत होनी चाहिए। ठीक प्रकार से हम अपना कार्यक्रम प्राप्त करें, ठीक प्रकार से ट्रेनिंग हम करें, समय पर अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें और अच्छे प्रकार से परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के एक सुयोग्य और अच्छा अध्यापक बन करके आए। तो इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम का जो क्रियान्वयन हेतु सुझाव देने का तरीका वो है छात्र अध्यापकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हम छात्रों को अन्य व्यवसाय से बहुत अलग है ये, क्योंकि शिक्षण व्यवसाय से हम छात्रों के भविष्य की ओर, शिक्षण का सर्वांगीण विकास की ओर, समाज को में अच्छे नागरिक प्रदान करने के लिए या देश के हित में काम आने के लिए हम विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। इसलिए शिक्षण व्यवसाय एक बहुत जिम्मेदारी वाला व्यवसाय है, इसलिए इसमें रुचि जागृत करना, रुचि पैदा करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए तीसरा हमारा सुझाव ये भी कहलाता है कि हमें शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। अगला है शिक्षक सुविधाओं का विकास। शिक्षक सुविधाओं का अगर विकास की बात करें तो शिक्षक सुविधाओं का विकास भी हमें समय पर करना चाहिए। शिक्षकों को जो सुविधाएं आज आप देख रहे हैं उनका विकास भी समय समय पर हमें अगर
नहीं मिल पा रहा, उनका विकास की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति या दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर स्थिति, या शिक्षकों को कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर ना कोई विद्यालय की कोई व्यवस्था है, ना कोई उचित संसाधनों की कोई व्यवस्था है, ना कोई भवन की कोई व्यवस्था है, ना कोई शिक्षकों को इतनी कोई सुविधाएं मिल पा रही है। तो इससे शिक्षकों में नाराजगी होती है, कई प्रकार की सुविधाओं के अभाव से बालकों में वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता जो शिक्षक करना चाहता है। इन सारी चीज़ों के जो पाठ्यक्रम है जो निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि शिक्षक उन सुविधाओं का लाभ लेते हुए बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकें। क्योंकि मनुष्य जब समाज में रहता है, तो बालक जब समाज से स्कूल की में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो शिक्षक एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उनको शिक्षा ग्रहण करवाता है, क्योंकि अध्यापक भी समाज से जुड़ा हुआ होता है और बालक भी समाज से जुड़े होते हैं। तो समाज की भी जिम्मेदारी की एक विद्यालय की हो जाती है कि समाज में के जो व्यक्तियों का ध्यान भी विद्यालय पर होना चाहिए। वो अगर कोई सुविधा नहीं है तो अन्य लोग उससे जुड़ करके, भामाशाह लोग उनके जुड़ करके या सामाजिक लोग उनसे जुड़ करके विद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके जो समाज से जुड़े बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते शिक्षक सुविधाओं का विकास भी हमें समय समय पर करना चाहिए। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के बजट उपलब्ध होने चाहिए, समय पर संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, अन्य स्रोतों के माध्यम से भी कई प्रकार से हम सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो जब तक शिक्षक को ये सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक वो ठीक प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षण करने में असमर्थ रहेगा और पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थ रहेगा। इसलिए ये भी एक सुझाव माना जाता है पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कि शिक्षक को जब तक सुविधाएं नहीं मिलेगी, उचित किताबें नहीं मिलेगी, उचित संदर्भ पुस्तकें नहीं मिलेगी, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए चौक डस्टर बोर्ड नहीं मिलेंगे, अन्य बैठने के लिए व्यवस्था नहीं होगी, तब तक वो अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर सके। तो ये क्रियान्वयन हेतु, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ये भी एक सुझाव माना जाता है कि बालकों को बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण उनका होना चाहिए, स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, शाम पट्ट उसमें होने चाहिए, चौक डस्टर पॉइंटर उसमें होने चाहिए, ताकि बैठने की उचित व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अध्यापक उनको ठीक प्रकार या किताबों की या पाठ्यक्रम की ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को, हर बच्चों पर सब पुस्तकें हों या सरकार के द्वारा जो बच्चों को पुस्तकें भेजे जाए उनको वो प्राप्त हों। ऐसी सारी सुविधाएं जो अध्यापक में शिक्षण के लिए उपलब्ध हो। शिक्षक सुविधाओं का अगर विकास होगा तो बच्चों का ऑटोमेटिक सर्वांगीण विकास की ओर अध्यापक ध्यान देगा। जब तक अध्यापक को सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक वो बालक को भी सुविधा देने में असमर्थ होगा। इसलिए सरकार को चाहिए समय पर उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि उनका पाठ्यक्रम का जो क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो सके। तो चौथा जो हमारा जो सुझाव है वो शिक्षक सुविधाओं में वृद्धि करना या विकास करना भी माना जाता है। अगला है समाज का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास। समाज का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास भी हमारा इसमें होना चाहिए। समय समय पर हमें समाज का सहयोग भी लेना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि समाज भी विद्यालय से जुड़ा हुआ रहना चाहिए और विद्यालय को भी समाज के निकट ले जाना चाहिए और समाज को भी विद्यालय के निकट आ जाना चाहिए। इन सारी क्रियान्वयन में अध्यापक और समाज दोनों ही को ही बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता रहती है। इसलिए समाज का सहयोग प्राप्त करना भी एक प्रयास हमारा होना चाहिए। जो भी हम पाठ्यक्रम का जो क्रियान्वयन करने हेतु हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे समाज का सहयोग होना जरूरी हो जाता है। अगर हम पाठ्यक्रम में सुविधा चाहते हैं, बालकों को अच्छा शिक्षण कराना चाहते हैं, अध्यापक में अच्छे गुण विकसित करना चाहते हैं, बालक समाज के अच्छे बालक जब पढ़ने के लिए विद्यालय में जाएं तो समाज का सहयोग भी होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अध्यापक कुछ नहीं कर सके। समाज का वातावरण, गार्जियंस, अभिभावकों का अध्यापकों से विभिन्न प्रकार से बातचीत करना, पेरेंट्स मीटिंग में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रखना या सुझाव प्राप्त करना, ये एक बच्चे और अध्यापक में जो कड़ी है वो
चलती रहे, ताकि उसको सुझाव से या समस्या से अवगत होते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक समाज का सहयोग प्राप्त करने का एक प्रयास होता है कि अपने बच्चे जो पढ़ रहे हैं समाज के, वो ठीक प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कठिनाई है, उन कठिनाई को दूर करने के लिए समाज को विद्यालय के निकट में आए, और समाज में विद्यालय की जो सुविधाएं की कमी है या समाज में के द्वारा जो विद्यालय में जो ऐसे संसाधन कमी है वो भी उपलब्ध कराए जाए, ताकि विद्यार्थियों को सुविधाएं मिल सके। तो समाज से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास भी एक अध्यापक को होना चाहिए, तभी हम इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, इसका क्रियान्वयन कर सकते हैं, इससे हम जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के पश्चात भी इनका हम प्रयास कर सकते हैं। अगला है रोजगार। रोजगार की संभावनाओं को पूर्ण विकसित किया जाए। रोजगार की संभावनाओं को पूर्ण विकसित किया जाए, ये भी एक हमारा क्रियान्वयन सुझाव है कि रोजगार तभी मिल पाएगा जब हम अच्छे गुण हासिल करेंगे, अच्छे अध्यापन का कार्य चुनेंगे, अच्छा अध्यापक बनकर के हम जाएंगे, रोजगार की संभावनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं समाज में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी आपको देखने को मिल रही है। बेरोजगारी इसलिए देखने को मिल रही है, जब तक हम ठीक प्रकार से अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम रोजगार में प्रवेश नहीं कर सकते। आज बहुत सी तैयारी की आवश्यकता है, बहुत से कौशलों को सीखने की आवश्यकता है, उनको विकसित करने की आवश्यकता है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं बढ़ानी चाहिए। सरकार को भी चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो रोजगार के अवसर प्रदान करें। जो भी हमारे अध्यापक की ट्रेनिंग करके बैठे हुए विद्यार्थी है, प्रशिक्षण लेकर के बैठे हैं, उनको रोजगार की संभावना उपलब्ध कराएं, ताकि वो बच्चों के भविष्य को संभाल सके, और उनका जो परिवार का पेट पालन हो सके, और परिवार और एवं अपने रोजगार को वृद्धि करते हुए अपने जो अध्यापन का जो व्यवसाय को वो आगे बढ़ा सके। इन सारी चीज़ों के लिए रोजगार की संभावनाओं को पूर्ण विकसित करने का कार्य भी हमारी ये पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन तो सुझाव में के अंतर्गत मैंने रखा है। उसके अंतर्गत हमें पूर्ण जो रोजगार की संभावनाएं अलग अलग पदों के हमें रिक्तियां निकालनी चाहिए, ताकि अध्यापक उसमें अपना प्रवेश लेकर के या कंपटीशन दे करके और एक अध्यापक पद पर जा सके, और समाज में अच्छा योगदान दे सके, और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे सके। इसलिए हमारा ये भी सुझाव है कि रोजगार की संभावनाओं को पूर्ण विकसित किया जाए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक जुड़ेंगे, वो अच्छा समाज में बच्चों को वो पढ़ाएंगे, सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देंगे, और अच्छे अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला है प्रशिक्षण महाविद्यालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। प्रशिक्षण महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी हमारे जो पाठ्यक्रम क्रियान्वयन में हेतु सुझाव में रखा गया है कि प्रशिक्षण जो भी महाविद्यालय जो भी प्रशिक्षित ट्रेनिंग के द्वारा हमारे कई प्रकार का एक प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जा रहा है, भावी अध्यापकों प्रशिक्षणार्थियों को जो भी सिखाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमें वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। जो भी हमारे कॉलेज खुले हुए हैं या विद्यालय खुले हुए हैं, उनमें हमें प्रशिक्षण के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी, तो अच्छे संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे, अच्छी प्रकार से बच्चों को ठीक प्रकार से भोजन या रहने करने की सुविधा, आवासीय सुविधा मिल सकेगी, और वो ठीक प्रकार से इस ट्रेनिंग को ले सकेंगे। तो इसलिए प्रशिक्षण महाविद्यालय में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी एक सुझाव है कि सरकार इस पर और ध्यान दे, और सरकार ध्यान देगी तभी विद्यार्थी या अध्यापक भावी अध्यापन से जुड़ सकेंगे, और प्रशिक्षण के दौरान उनको लाभ प्राप्त होगा, और अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए अच्छे अध्यापक वो बन सकेंगे। तो इस प्रकार से अध्यापक बनते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकेंगे। जो भी अध्यापन का कार्य है या अध्यापक बनने के लिए जो पाठ्यक्रम सरकार के द्वारा या विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि कौन सा पाठ्यक्रम अध्यापक के लिए ये पूर्ण करना जरूरी है, उसको वो पूर्ण करेंगे। तो इसके लिए हमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पैसे के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हमें पुस्तकें खरीदने के लिए, संदर्भ पुस्तकें खरीदने के लिए, इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए या अन्य संसाधन खरीदने के लिए पैसे की या धन की आवश्यकता होती है। जब तक सरकार वित्तीय सहायता नहीं देगी, तब तक इसको हम उपलब्ध नहीं हो सकेंगे और अच्छी शिक्षा उनको नहीं दे पाएंगे। इसलिए पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन तो ये भी एक सुझाव माना गया है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों को उच्च वेतन प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण महाविद्यालय के जो भी शिक्षक है, जो प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ा रहे हैं या प्रशिक्षण के दौरान वो उनको अध्यापन कार्य कर रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, या विद्यार्थियों को वो अध्यापक बनने के पूर्व
विभिन्न प्रकार का कौशल वो सिखा रहे, उन प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो भी अध्यापक लग रहे हैं, जो भी विद्वान साथी हैं, जो भी उच्च योग्यता रख रहे हैं, या उनके अनुसार उनको वेतन दिया जाए। प्रशिक्षण महाविद्यालय शिक्षकों को जब तक उचित वेतन नहीं मिलेगा तब तक वो पूर्ण मनोयोग से अध्यापकों को, जो भावी अध्यापकों या प्रशिक्षणार्थियों को ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं करा पाएगा, क्योंकि वेतन भी एक बहुत संतुष्टि प्रदान करता है कि समय पर उनको वेतन या विभिन्न प्रकार के अच्छा वेतन वो जब तक प्राप्त करेगा, वो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी तैयारी करके संसाधन उपलब्ध करेगा, और संसाधन उपलब्ध करते हुए विभिन्न प्रकार से मनोयोग से पढ़ाने के लिए वो तैयार रहेगा। अगर उचित वेतन उनको नहीं मिलेगा तो निरस्ता उसमें छा जाती है और विद्यार्थियों को वो ठीक प्रकार से नहीं शिक्षा नहीं ग्रहण करा पाएगा। इसलिए हमें प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों को उच्च वेतन के दिया जाए, ये भी एक सुझाव के लिए रखा गया है। अगला है छात्र अध्यापकों के शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। छात्र अध्यापकों के शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। जो भी छात्र अध्यापक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भावी अध्यापकों को जोड़ा जाए। ट्रेनिंग में अच्छे से अच्छे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा आए। प्रशिक्षित महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो ये इस प्रकार के जो सारे का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है, और जो भी शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रियान्वयन तो जो सुझाव है वो मैंने एक एक चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मैं छात्र अध्यापकों और शिक्षकों को वृद्धि की जाए, कैसे वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस प्रकार के कौशलों को सिखा सकते हैं। तो मैंने एक एक बिंदु को समझाने का आपको प्रयास किया। इसमें मैंने पहला बिंदु आपको लिया था प्रशिक्षण के समय में वृद्धि की जाए। जो भी हमारा प्रशिक्षण का समय है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करेंगे तो हमारा पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा। ये भी एक सुझाव के अंतर्गत माना गया था। कौशलों के विकास के अवसर, उचित अवसर प्रदान करने की भी मैंने आपसे बात कही थी कि उचित अवसर उनको प्रदान किए जाए ताकि वो कौशलों को सीख सके और ध्यान दे सके, और छात्र अध्यापकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि भी जागृत हो सके, और शिक्षक सुविधाओं का जो विकास है वो भी पूर्ण रूप उनको मिल सके। ये भी बात इसमें मैंने आपको बताई थी, और समाज का सहयोग करने का प्रयास भी इसमें किया जाए। रोजगार की संभावनाओं को पूर्ण विकसित किया जाए, और प्रशिक्षण महाविद्यालय के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी हमारा एक सुझाव है, और प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों को उचित वेतन दिया जाए या उनका किया जाए ताकि वो ठीक प्रकार से मनोयोग से शिक्षण करा सके, और छात्र अध्यापकों की शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए, और जो भी ट्रेनिंग प्राप्त करे छात्र अध्यापकों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि वो भी इनसे जुड़ करके एक अध्यापन का कार्य या अध्यापक के कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए इनसे जुड़ सके और इस पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहयोग प्रदान कर सके। ये हमारे सुझाव है। आपने एक एक बिंदु को धैर्यपूर्वक सुना होगा और समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।